दोस्तों, होली का त्योहार आए और आपके घर पर गुजिया ना आए या फिर गुजिया ना बने तो ऐसा हो नहीं सकता। या तो आपके घर पे बनेगी और या फिर नहीं बनेगी तो बाहर से जरूर आएगी, क्योंकि गुजिया के बिना होली का त्योहार ही अधूरा सा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और आपको बनाना सिखाता हूँ बिना चाशनी की और चाशनी की दोनों तरीके की गुजिया आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो यहाँ पे हमने लिया है 400 ग्राम मैदा। ये जो 400 ग्राम मैदा है ये लगभग 3 कप के बराबर है। अगर आप चाहें तो कप के अंदाजे से भी ले सकते हैं। 1 से 2 चुटकी इसमें हमें नमक मिलाना है। नमक मिलाने से दोस्तों इसका जो टेस्ट है वो वाकई बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और इसमें हमने मिलाना है 150 ग्राम देसी घी। याद रखिए, यहाँ पे जो घी और मैदे की क्वांटिटी हमने ली है, जिस रेशो में हमने लिया है उसी रेशो का इस्तेमाल करें। अगर आपको मैदा थोड़ा ज़्यादा लेना है तो घी भी उसी रेशो के हिसाब से लीजिए। अब इसको आपको हल्के हाथों से बहुत ही धीरे धीरे गूंदना है, बिल्कुल आटे की तरह। और बीच बीच में इसमें थोड़ा सा पानी आप ऐड कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा ढीला हो रहा है या बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको पानी का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी जो बात ध्यान में रखने वाली है दोस्तों, कि इसको आपको बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है। अगर आप इसको मसलते हैं तो आपका जो आटा है वो उतना अच्छा नहीं गूंद पाएगा जो कि हमें चाहिए होता है। बेसिकली इसको आपको बिल्कुल पूड़ी की तरह गूंदना है। जैसे पूड़ी का आटा गूंदते हैं वैसे ही इसको आपको गूंदना है। थोड़ा सा टाइट रहे, बहुत ज़्यादा ढीला ना हो। और धीरे धीरे इसको आपको अच्छे से गूंद लेना है। उसके बाद इसको आपको लगभग आधे घंटे के लिए ढक कर के रख देना है। अब यहाँ पे हमने ले लिया है कढ़ाई और उसमें हमने थोड़ा सा घी डाल दिया है। अब दोस्तों याद रखिए कि यहाँ पे जितने भी ड्राई फ्रूट्स आप यूज़ करेंगे वो अपनी मनपसंद से कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं गुजिया में कि आपको एक स्पेसिफिक ड्राई फ्रूट ही यूज़ करना है। आप अपनी मनपसंद के कर सकते हैं। और धीरे धीरे उनको रोस्ट कीजिए। रोस्ट करके उनको निकाल लीजिए और इमाम दस्ते की सहायता से उसको अच्छे से कूट के साइड में रख लीजिए। ये हमारे बाद में काम आएगा। अब इसी बचे हुए घी के अंदर हम डाल देंगे कसा हुआ नारियल। ये जो कसा हुआ नारियल है, अगर आप चाहें तो एक गोला लेके उसको घर पे कस सकते हैं, या फिर अगर आपके पास गोला कसना नहीं है तो उस केस में आप नारियल का बुरादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मार्केट में बहुत ही ईजीली, बहुत ही आराम से आपको मिल जाता है। किसी भी पंसारी की दुकान पर या कहीं पर भी आपको ये आराम से मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जब आप इस नारियल को भूनना स्टार्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल लो फ्लेम रखना है। गैस आपको तेज़ नहीं करना है बिल्कुल भी, नहीं तो ये लगना शुरू हो जाएगा, ये धीरे धीरे जलना शुरू हो जाएगा नीचे से। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक चलाते हुए, जितना देर आप इसको चला पाएंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये हल्का हल्का जैसे इसमें पिंक कलर होने लगेगा तब तक आपको इसको चलाकर अच्छे से भून लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जितने भी ड्राई फ्रूट्स, जितने भी हम फिलिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भूनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गुजिया हमारा जो होता है वो 3 से 4 दिन तक हमें स्टोर करना होता है, या फिर उससे ज़्यादा भी स्टोर करना होता है। तो इसको भूनेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा चलेगा। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा सूजी। लगभग 1 कप सूजी यहाँ पे मैंने लिया है और इसमें थोड़ा सा लगभग 1 से 1.5 चम्मच हम घी डाल देंगे। और उसके बाद इस सूजी को भी आपको अच्छे तरीके से रोस्ट करना है ताकि सूजी बिल्कुल भी नीचे ना लगे। बिल्कुल ध्यान रखते हुए लो फ्लेम पर इसको धीरे धीरे पिंक होने तक आपको अच्छे तरीके से भून लेना है। यहाँ पे सूजी का जो इस्तेमाल आप करेंगे, चाहे वो मोटी सूजी हो चाहे वो बारीक सूजी हो, कोई भी किसी तरीके की सूजी आप ले सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जो सूजी आपके घर में अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। बस आपको यहाँ पे लो फ्लेम पर ही इसको धीरे धीरे भूनना है ताकि सूजी जले नहीं। अब इसको भी हम अलग एक बाउल में निकाल लेंगे और अगला स्टेप जो हमारा इसमें आएगा वो आएगा खोआ भूनने का। यानी कि जितना भी आपके पास खोआ है, यहाँ पे मैंने लगभग 300 ग्राम मावा लिया है जिसको आप खोआ भी बोलते हैं। और इसको आपको बिना घी के, याद रखिए यहाँ पे हमने किसी घी का इस्तेमाल नहीं करना है। कढ़ाई में डायरेक्टली आपको इस मावे को डालना है और इसको अपने हाथों से इस तरीके से क्रश कर दीजिए, थोड़ा सा तोड़ दीजिए ताकि इसको मेल्ट होने में आसानी हो।
और बिल्कुल लो फ्लेम पर ही करेंगे दोस्तों इसको भी, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने फ्लेम हाई किया या मीडियम किया तो खोआ नीचे लग जाएगा, कढ़ाई में चिपकेगा। अब आपको धीरे धीरे इसको भूनना है बिल्कुल गोल्डन होने तक। अब आप देखेंगे धीरे धीरे ये लूज़ हो गया है, देखिए किस तरीके से। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और दोस्तों कि अगर आपको खोआ घर का बना हुआ मिल जाए या फिर आप घर पर बनाना जानते हैं तो घर का खोआ ही यूज़ करें, क्योंकि त्योहार के टाइम पर हमें जो खोआ है वो असली नहीं मिलता है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी आती है। और कोशिश करें कि घर का बना हुआ खोआ ही इस्तेमाल करें। अब देखिए धीरे धीरे इसको इस तरीके से आप चलाएंगे तो जो नीचे हल्का हल्का ये लगना शुरू हुआ है वो नहीं लगेगा, और उसके बाद आपको गैस बंद कर देना है थोड़ी देर के लिए, और इस मावे को आपको इस तरीके से चारों तरफ फैला लेना है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम जो भुना हुआ सूजी है इसको ऐड कर देंगे यहीं पर। अब इससे क्या होगा दोस्तों, जब इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे इस गर्मा गर्म मावे के अंदर, तो जो सूजी है वो स्टीम से और ज़्यादा पक जाएगी। धीरे धीरे हल्के हाथों से इसको मैश करते रहिए, मिलाते रहिए अच्छे तरीके से, कोई भी गांठ इसमें ना रह जाए। आपको बिल्कुल स्लोली इसको कर देना है और अच्छे से सूजी को इसके अंदर पूरा मिक्सअप कर देना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे हमने कुटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो हमने लिए थे वो डाल दिए हैं, साथ में हमने किशमिश डाले हैं जो कि आधे आधे तोड़ दिए हैं, और थोड़ी सी हमने इसमें चिरौंजी डाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप अपने मन पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें नारियल ऐड कर देंगे जो हमने भून के पहले ही साइड में रख दिया था, नारियल भी इसमें ऐड कर दिया है। अब दोस्तों ये जो मिक्सचर बनेगा ना ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग होगा। ये जो फिलिंग है हमारी ये बिल्कुल ड्राई है, इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गीलापन नहीं है, बिल्कुल सूखा सूखा हमारा जो मावा है वो बना है। जो फिलिंग है हमारी वो बिल्कुल सूखी बनी है। अब इससे होता क्या है कि गुजिया बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से, बहुत ही देसी अंदाज में बहुत ही टेस्टी बनती है। अब इसको धीरे धीरे बहुत ही स्लोली मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि सारा का सारा जो फिलिंग है उसका जो टेस्ट है वो चारों तरफ से एक जैसा हो जाए, कहीं पर भी कोई भी चीज़ का बंच ना बने या फिर गुच्छा ना बने। अब यहाँ पे हमने 200 ग्राम लगभग देसी खांड का इस्तेमाल किया है। देसी खांड हमने चीनी की जगह पे यहाँ पे इस्तेमाल किया है ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना लगे कि इतना मीठा क्यों डाल दिया, या फिर ये जो चीनी है बेसिकली आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे हमने देसी खांड का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहते हैं तो चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप चाहें तो बूरे का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे आप चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो एकदम गरम गरम मावे के अंदर ही चीनी का इस्तेमाल करें। ठंडा होने के बाद करेंगे तो जो चीनी के कण हैं वो उसमें रह जाएंगे। अब ये एकदम अमेजिंग तरीके से हमारा पूरा फिलिंग बनकर तैयार है। अब यहाँ पे हम मैदा लेंगे जो हमने गूंद के पहले से रखा हुआ था, उसके डो को हम एक बार और फिर अच्छे तरीके से घुमाएंगे, हाथों से थोड़ा सा उसको और मसलेंगे, गूंदेंगे और उसको एकदम इस तरीके से रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एक पूड़ी जितना लोई अपने हाथों से तोड़ेंगे, जैसे कि हम पूड़ी को बेलने के लिए लोई घुमाते हैं उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से आपको करना है। और देखिए यहाँ पे आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। अब देखिए हमारा मैदा एकदम अच्छे से गूंदा है, बहुत ही अच्छे तरीके से गूंदा है, ना ही कहीं से कट रहा है ना ही कहीं से टूट रहा है। और इसी तरीके से आपको बेलना है और आपको इतना बड़ा एटलीस्ट बनाना है ताकि ये आपकी गुजिया के सांचे को आराम से कवर कर पाए। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको इसकी थिकनेस का भी बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि इसकी जो थिकनेस है वो इतनी रहे कि वो बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतला भी ना बने। अब इसको हम एक बार अपने सांचे पर रख के देख लेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमें अगला जो बनाना है वो कितना बड़ा बनाना है। फिर उसी तरीके से आप सारी पूड़ियाँ एक साथ बना के रख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक गुजिया पहले बना के दिखा देता हूँ। इसकी जो फिलिंग आप करेंगे वो बिल्कुल अपने स्टाइल में करें, अपने तरीके से करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा फिलिंग पसंद है तो उसी तरीके से आपको फिलिंग करनी है। तो यहाँ पे आपको साइज़ का इस्तेमाल ज़्यादा ध्यान रखते हुए करना है कि जितना बड़ा साइज़ आप गुजिया का बनाना चाहते हैं,
अगर आप बिना सांचे की गुजिया बना रहे हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर फिलिंग करने के बाद आपको इसको अच्छे तरीके से दबाना है और ध्यान से खोलते हुए अपने अंदर वाली साइड से गुजिया को पकड़ना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको अंदर की साइड से पकड़ के गुजिया को बाहर की तरफ धकेलना है ताकि वो आसानी से निकल जाए। अब ये देखिए, इस तरीके से हमारी जो गुजिया है वो इस स्टाइल की है। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके काम आएगी, कि अगर आपको ऐसा बिल्कुल भी लगता है कि आपकी जो गुजिया है वो ठीक से चिपकी नहीं है, तो उसमें ये लॉक लगाने का सिस्टम होता है जो कि बहुत ही आसान होता है, बहुत ही क्विकली आप इसको कर सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से लॉक करेंगे तो आपकी गुजिया के अंदर कहीं से भी कुछ भी रिफाइंड नहीं जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको इसको यहाँ से अच्छे तरीके से दबाना है। एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक आपको पहले उसको दबाना है और उतना हिस्सा आपका वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपको एक तरफ से उठाना है, एक तरफ से फोल्ड करना है, एक तरफ से उठाना है फिर फोल्ड करना है, उठाना है फिर फोल्ड करना है। ये बहुत ही आसान तरीका है अपनी गुजिया के अंदर की फिलिंग को बाहर आने से रोकने के लिए, और साथ में अंदर ऑयल ना जाए उस चीज़ का भी बचाव करता है। और ये आपको देखने में शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इस तरीके से हम ये सारी गुजिया के अंदर लॉकिंग सिस्टम कर देंगे ताकि कोई भी अंदर की फीलिंग बाहर ना आ पाए। और मान लीजिए कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं किसी भी रीजन से, तो यहाँ पे आप फॉग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो चाउमीन खाने वाला फॉग होता है, उसको गुजिया को नीचे रखने के बाद आप उससे प्रेस कर देंगे तो भी ये लॉक आपके लग जाएंगे। इसी तरीके से थोड़ी सी डिज़ाइन देखने में अलग होगी, लेकिन लॉक आपका हो जाएगा। तभी भी आपकी जो फीलिंग है वो बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये बहुत ही छोटा सा स्टेप है, जो आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे डिज़ाइन भी काफ़ी सुंदर लगता है गुजिया का। अब यहाँ पे सारी गुजिया हमारी बनकर रेडी हैं। यहाँ पे कढ़ाई के अंदर आपको रिफाइंड डालना है। रिफाइंड में हम ये बनाएंगे, और रिफाइंड को ध्यान रखते हुए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि रिफाइंड को हल्का सा गर्म होने के बाद गैस को बिल्कुल सिम कर देना है, बिल्कुल लो कर देना है, और बिल्कुल लो फ्लेम पे करने के बाद ही आपको गुजिया को एक एक करके अंदर डालना है। ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये इसलिए क्योंकि अगर आप बिल्कुल एकदम खौलते हुए तेल में, यानी कि एकदम गर्मा गर्म रिफाइंड में अगर आप गुजिया डालेंगे, तो आपने काफ़ी बार ऐसी गुजिया देखी होंगी जिसमें फफोले आ जाते हैं। तो फफोले इस तरीके से नहीं आते हैं, इस तरीके से इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमने एक बाउल में पहले से चाशनी बना के रख ली थी, जिसमें कि हमने चीनी को पानी डालकर सिर्फ बॉईल कर लिया था। और ये चाशनी वाली गुजिया बनाने के लिए हम इस तरीके से इसमें डिप करके रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट। इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। 2 से 3 मिनट इसको चाशनी वाले पानी में हम अच्छे से डिप कर देंगे। और यहाँ पे ये चाशनी वाले गुजिया बिल्कुल बनकर रेडी हैं। और जो भी आपको गुजिया बिना चाशनी के बनाने हैं, उसको आप चाशनी में अंदर नहीं डुबाएंगे, तो वो आपके बिना चाशनी वाले गुजिया रहेंगे। तो दोस्तों, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए कितने सुंदर तरीके से हमारी जो गुजिया हैं वो बिल्कुल बनकर रेडी हैं खाने के लिए। और साथ में इसमें हमने पिस्ता ऊपर से डालकर इसको थोड़ा सा गार्निश कर दिया है। आप अपनी मनपसंद के ड्राई फ्रूट से इसको सजा सकते हैं और होली को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं।